तो हम लोग रियल एनालिसिस में रियल नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर के रिगार्डिंग थ्योरम प्रूव करेंगे। तो पहले थ्योरम में हमें बोला गया है सो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 होल्ड और सो दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें रूट टू को इरेशनल शो करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, इफ पॉसिबल लेट रूट टू बी ए रेशनल नंबर। तो हमने रूट टू को रेशनल मान लिया है, रेशनल नंबर। ओके, लेट रूट टू इक्वल्स टू पी बाई क्यू, क्योंकि हम रेशनल नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर पी एंड क्यू बिलोंग्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ, जहां पर जीसीडी ऑफ पी क्यू ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पी एंड क्यू इक्वल्स टू हमारे पास 1 है। सो देयरफॉर यहाँ पर पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट टू क्यू एंड दिस इम्प्लाई हमें पी स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा 2 क्यू स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं पी स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। पी स्क्वायर एक इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, ठीक है, क्योंकि 2 एक इवन इंटीजर है एंड p हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, तो p स्क्वायर एक इवन इंटीजर होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हम बोल सकते हैं p इज एन इवन इंटीजर। तो यहाँ से p एक इवन इंटीजर होगा, इवन इंटीजर, सिंस हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स, दो ऑड इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो खुद ऑड होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड इंटीजर्स इज एन ऑड इंटीजर, सो यहाँ पर p एक इवन इंटीजर होगा क्योंकि p स्क्वायर एक इवन इंटीजर है। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं p इज इक्वल्स टू 2k फॉर k बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें 2q स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी दिस इम्प्लाई हमें p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से 2q स्क्वायर इक्वल्स टू हमें 4k स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, दिस इम्प्लाई हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से हमें q स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर मिल जाएगा एंड सिमिलरली यहाँ पर q स्क्वायर एक इवन इंटीजर होगा, इज एन इवन इंटीजर एंड सिमिलरली यहाँ से हम q को भी एक इवन इंटीजर बोल सकते हैं, q इज एन इवन इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर 10 हमारे पास p एंड q दोनों ही इवन इंटीजर हो गया, p एंड q बोथ आर इवन इंटीजर्स। ओके, सो दिस इम्प्लाई दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी ऑफ p एंड q ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि दोनों इवन इंटीजर्स है तो दोनों को 2 डिवाइड करेगा, तो 2 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कम से कम होगा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो सकता है। ओके, एंड व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया था जीसीडी ऑफ p एंड q इक्वल्स टू 1, तो हमें यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल चुका है, व्हिच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब कि p एंड q दोनों इक्वल्स टू हमें रूट टू नहीं मिलेगा, p बाई क्यू इक्वल्स टू हमें रूट टू नहीं मिलेगा, मतलब कि हेंस यहाँ पर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि रूट टू एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ओके, सिंस वी कांट राइट रूट टू इक्वल्स टू p बाई क्यू फॉर p एंड q बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट रेशनल नंबर आर सच दैट आर स्क्वायर इक्वल्स टू एम होल्ड वेयर एम इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर और सो दैट रूट ओवर एम इज ए इरेशनल नंबर, जहाँ पर एम एक नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्रूव में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ये पॉसिबल लेट रूट ओवर एम बी ए रेशनल नंबर। तो रूट एम हमारे पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं रूट एम इज इक्वल्स टू p बाई क्यू फॉर p एंड q बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीसीडी ऑफ p q ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ p एंड q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से हमें p स्क्वायर इक्वल्स टू एम क्यू स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, नाउ सिंस एम इज ए नॉन स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर देयर एग्जिस्ट
लैम्डा बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, यहाँ पर हमें एक नेचुरल नंबर लैम्डा मिलेगा सच दैट, जिसके लिए वी विल गेट लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस इम्प्लाई लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लेस देन लैम्डा प्लस 1 स्क्वायर हमें मिल जाएगा। दिस इम्प्लाई लैम्डा इज लेस देन पी बाई क्यू लेस देन लैम्डा प्लस 1 एंड दिस इम्प्लाई लैम्डा क्यू इज लेस देन पी लेस देन लैम्डा प्लस 1 इंटू क्यू। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा 0 इज लेस देन पी माइनस लैम्डा क्यू लेस देन क्यू, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है। नाउ एम इंटू पी माइनस लैम्डा क्यू स्क्वायर, यहाँ से हमें मिल जाएगा एम पी स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एम पी क्यू प्लस लैम्डा स्क्वायर एम क्यू स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू एम क्यू स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एम पी क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर पी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से एम क्यू माइनस लैम्डा पी इसका स्क्वायर हमें मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एम इक्वल्स टू एम क्यू माइनस लैम्डा पी डिवाइडेड बाई पी माइनस लैम्डा क्यू इसका स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाई हमें रूट ओवर एम इक्वल्स टू मिल जाएगा एम क्यू माइनस लैम्डा पी डिवाइडेड बाई पी माइनस लैम्डा क्यू। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर रूट ओवर एम इक्वल्स टू पी बाई क्यू दैट इज इक्वल्स टू एम क्यू माइनस लैम्डा पी डिवाइडेड बाई पी माइनस लैम्डा पी एंड जी सी डी ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। ओके, सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल रहा है पी माइनस लैम्डा क्यू इज ग्रेटर देन क्यू, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। इससे पहले हमें इक्वेशन नंबर 1 में मिला था पी माइनस लैम्डा क्यू इज लेस देन क्यू एंड यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में हमें मिल चुका है पी माइनस लैम्डा क्यू इज ग्रेटर देन क्यू, तो दोनों को कॉम्बाइन करके हम बोल सकते हैं देयरफॉर फॉर्म 1 एंड 2 वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन, हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा। वी अराइव एट ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, सो हेंस हम बोल सकते हैं यहाँ पर रूट ओवर एम एक इरेशनल नंबर होगा। रूट ओवर एम इज एन इरेशनल number. Okay, that is the proof of the theorem.